भूल भुलैया 2 मूवी रिव्यू। कार्तिक आर्यन स्टारर भूल भुलैया 2 पूरी तरह से एंटरटेनर है और हॉरर और कॉमेडी के शानदार संयोजन के कारण काम करती है। भूल भुलैया 2 एक बुरी आत्मा की कहानी है। 18 साल पहले राजस्थान के भवानीगढ़ में एक परिवार को मंजुलिका की आत्मा से परेशान किया जा रहा है। एक तांत्रिक बाबा गोविंद नामदेव मंजुलिका को हवेली के एक कमरे में फंसा लेता है। इसके बाद वह कमरे को सील कर देता है। आजकल उसी परिवार से रीत कियारा आडवाणी पढ़ाई के लिए दूर है। जब वह रूहान कार्तिक आर्यन से टकराती है तो वह जबरन शादी करने के लिए भवानीगढ़ लौट रही है। बस से यात्रा करते समय दोनों ने इसे काफी अच्छी तरह से मारा। रूहान के आग्रह पर वह बस से निकल जाती है और एक संगीत समारोह में भाग लेती है। इसी दौरान बस खाई में गिर गई, जिससे उसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई। इसलिए रीत को मृत मान लिया जाता है। उसी समय रीत को पता चलता है कि सागर उसका पति रीत की बहन त्रिशा से प्यार करता है। इसलिए रीत अपने परिवार को यह नहीं बताने का फैसला करती है कि वह जीवित है। उम्मीद है कि इससे सागर और त्रिशा की बहन की शादी में मदद मिलेगी। रीत रूहान से मदद मांगती है। दोनों भवानीगढ़ जाते हैं और हवेली में शरण लेते हैं, जहां मंजुलिका फंसी हुई है क्योंकि हवेली को छोड़ दिया गया है। हालांकि छोटा पंडित राजपाल यादव देखता है कि हवेली में लाइटें बंद है। वह रीत के परिवार को इसकी जानकारी देता है। वे सभी हवेली में उतरते हैं। रीत छिप जाती है और रूहान उनका सामना करता है। रूहान दिखावा करता है कि वह मृतकों के साथ संवाद कर सकता है। उसका दावा है कि वह रीत के संपर्क में है और वह चाहती है कि परिवार हवेली में शिफ्ट हो जाए। वह आगे दावा करता है कि रीत सागर और त्रिशा की शादी देखना चाहती है। जल्द ही यह खबर फैल जाती है कि रूहान मरे हुए लोगों से बात करने में माहिर है। उनका नाम रूह बाबा रखा गया है। सब ठीक चल रहा है। हालांकि एक दिन मंजुलिका की आत्मा हवेली के कमरे से निकल जाती है, जिससे विनाश होता है। आगे क्या होता है बाकी फिल्म बन जाती है। आकाश कौशिक की कहानी बेहतरीन और अपरंपरागत है। यह बड़े करीने से हॉरर और कॉमिक भागफल को बहुत अच्छी तरह से शामिल करता है। आकाश कौशिक की पटकथा कहानी के साथ पूरा न्याय करती है। लेखक कथा को कुछ बहुत ही प्रभावशाली क्षणों के साथ जोड़ते हैं, जो रुचि को बनाए रखते हैं। पात्र भी काफी मजेदार है और इससे मदद मिलती है। फरहाद सामजी और आकाश कौशिक के संवाद, स्पर्श खेत्रपाल और ताशा भामरा के अतिरिक्त संवाद हास्य को बढ़ाते हैं। अनीस बज़मी का निर्देशन सर्वोपरि है। उनके हाथ में एक चुनौतीपूर्ण काम था क्योंकि पहले भाग में एक पंथ है। हालांकि वह अपनी अदाकारी से शो में धमाल मचाने में कामयाब हो जाते हैं। कहानी थोड़ी नासमझ है, लेकिन वह इसे पैनकेक के साथ संभालते हैं, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने अपनी पिछली यादगार फिल्मों जैसे नो एंट्री 2005, वेलकम 2007 आदि का निर्देशन किया था। वह अपनी कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं और इस संबंध में वह नहीं करते हैं निराश। हॉरर के मामले में वह बहुत अच्छा करता है। दूसरी तरफ सेकेंड हाफ की शुरुआत में फिल्म गिरती है। शुक्र है कि क्लाइमेक्स में फिल्म बहुत अच्छी पकड़ लेती है। भूल भुलैया 2 की शुरुआत धमाकेदार तरीके से हुई है। रूहान और रीत की एंट्री मनोरंजक है। रीत जिस तरह से अपनी मौत को नकली बनाने का फैसला करती है, वह थोड़ा असंबद्ध है, लेकिन अच्छी तरह से काम करता है। रीत के परिवार के साथ रूहान की पहली मुलाकात काफी यादगार है। रूहान कैसे रूह बाबा में बदल जाता है, यह प्रफुल्लित करने वाला है। मंजुलिका की फ्लैशबैक कहानी पहले हाफ में दिखाई गई है, जो हैरान करने वाली है। आमतौर पर ऐसे ट्रैक को सेकेंड हाफ में प्रमुखता दी जाती है। इंटरवल पॉइंट और फ्लैशबैक पर सस्पेंस कमाल का है। इंटरवल के बाद फिल्म की रफ्तार धीमी हो जाती है और मंजुलिका पंडित संजय मिश्रा को थप्पड़ मार देती है। फिनाले में एक और अप्रत्याशित मोड़ है। परफॉर्मेंस की बात करें तो कार्तिक आर्यन बेहतरीन फॉर्म में है। हास्य को चित्रित करने का उनका अपना तरीका है और यह अच्छी तरह से काम करता है। कियारा आडवाणी तेजस्वी दिखती है
और बहुत ही सक्षम प्रदर्शन करती है। उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और वह न्याय करती है। तब्बू एक सरप्राइज पैकेज है और अपने करियर की बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक है। राजेश शर्मा एक छाप छोड़ते हैं और इसी तरह समर्थ चौहान, पोटलू बच्चा, राजपाल यादव और संजय मिश्रा मजाकिया है। अश्विनी कालसेकर ठीक है। अमर उपाध्याय और मिलिंद गुनाजी कुछ खास नहीं है। गोविंद नामदेव को सीमित दायरा मिलता है। सागर और रीत का किरदार निभाने वाले कलाकार अच्छे हैं। संगीत विनम्र है। टाइटल ट्रैक आकर्षक है। अमी जे तोमर में भूतिया एहसास है। दे ताली और हम नशे में ठीक है। संदीप शिरोडकर का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है। मनु आनंद की सिनेमेटोग्राफी शानदार है। रजत पोद्दार का प्रोडक्शन डिजाइन बहुत समृद्ध है और हॉरर में जोड़ता है। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी के लिए अकी नरूला का कॉस्ट्यूम बेहद ग्लैमरस है। तब्बू के लिए रिम्पल और हरप्रीत नरूला की वेशभूषा भी काबिले तारीफ है। बाकी के लिए अंकिता पटेल का कॉस्ट्यूम ठीक है। मनोहर वर्मा का एक्शन बिना खून का है। मंदार कुलकर्णी का साउंड डिजाइन प्रभाव को बढ़ाता है। redchillies.vfx का VFX टॉप क्लास है। बंटी नागी का संपादन उपयुक्त है। कुल मिलाकर भूल भुलैया 2 पूरी तरह से एंटरटेनर है और हॉरर और कॉमेडी के शानदार संयोजन के कारण काम करती है। बॉक्स ऑफिस पर यह एक उड़ान शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है और सुपरहिट के रूप में उभरेगी। यह कार्तिक आर्यन के दूसरे रुपए के रूप में भी उभर सकता है। 100 करोड़ ग्रॉसर अनुशंसित।